हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज जो हम बात करेंगे आपका, जैसा कि हम आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के अंदर कुछ न आपका बचा हुआ है, और बचा हुआ तो बहुत कुछ है। आपका पुरस्कार चल रहा था, समझे। करंट अफेयर्स के अंदर आपका क्या चल रहा था? पुरस्कार, समझे। पुरस्कार आपका चल रहा था। तो आज जो हम बात करेंगे आपका पुरस्कार को कंप्लीट करेंगे आज, और कंप्लीट करने के बाद आपका दूसरा वीडियो आपका जो आएगा वो आएगा स्पोर्ट्स का, समझे। और स्पोर्ट्स के अंदर आप पीछे का वीडियो जितना देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो करंट अफेयर्स का हम 4 से 5 वीडियो डाल दिए हैं, उसको आप जाके देखिए, क्योंकि आपसे आगे कई लड़के निकल गए हैं। वो ट्रिकी बाय पूरा का पूरा करंट अफेयर्स अभी तक का याद कर लिए हैं, समझे। और आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए, और हम आपको इस तरह से सेवा देते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। और आज हम वीडियो नहीं डाल पाए थे दोपहर में, इसलिए कि कुछ काम आ गया था। तो आज आपका 2 वीडियो जाएगा, समझे। एक वीडियो जो होगा वो आपका दोपहर में जाएगा, तो अभी ये वीडियो आपका मॉर्निंग में जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। और आज जो हम ये वीडियो में बताएंगे आपको, यहाँ से आपका कंफर्म दरोगा में 2 क्वेश्चन रहेगा। पूरा आप लिख लीजिए, यहाँ से रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 भी क्वेश्चन आपका रह सकता है, 3 या 2 क्वेश्चन आपका रहेगा तो रहेगा। अभी के इस जो वीडियो हम अभी बना रहे, जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इससे सिर्फ आपका रहेगा, और इसको भी हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे, समझे। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। स्क्रीनशॉट मार के आप जाते हैं तो समझिए आप बहुत लड़कों से पीछे चले जाते हैं, आपका गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन जब आप लेक्चर को देखते हैं तो आपको गलत होने का चांस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो आपका ट्रिक है, जो कंसेप्ट है, उससे आपको याद हो जाता है। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए आपको हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, समझे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए आपका स्पोर्ट्स में मतलब जो था आपका, इसमें जो पुरस्कार था स्पोर्ट्स वाले का पुरस्कार, इसमें 2 छूट गया था। स्पोर्ट्स मतलब देखिए, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है नीरज चोपड़ा को। हमारे भारत के अंदर देखिएगा, स्पोर्ट्स स्टार एवेसेस अवार्ड 2022 के अंदर जो मिला है, वो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है, देखिए मेल में चुना गया है किसको? पुरुष में चुना गया है नीरज चोपड़ा को, और उसके बाद फीमेल में चुना गया है मीराबाई चानू को। तो इसको आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद इतना ही रखना है कि जो नीरज चोपड़ा है, इतना मतलब ओलंपिक जीते, राष्ट्रमंडल जीते, क्या नहीं जीते, मतलब सब कुछ जीते। ऐसे तो इस बार राष्ट्रमंडल नहीं खेले हैं, मतलब एशियन ट्रॉफी, और उसके बाद हाल ही में आपका एक और जीते हैं हमें गोल्ड मेडल। तो देखिएगा कि ये जो है बहुत महान बिग प्लेयर हैं, है कि नहीं। और इनका हम सम्मान भी करते हैं, हम ही नहीं, आपको भी सम्मान इनका करना चाहिए। तो अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं और मीराबाई चानू का, तो ये दोनों इंडिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर हैं। इनको पूरा इंडिया का बच्चा बच्चा आप जानता है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा भाला फेंकने के लिए या कुछ भी करने के लिए सुबह सुबह में चना खाते हो कि नहीं खाते हो? तो नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? चना खा के तब भाला फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा चना खा के तब भाला फेंकते हैं। तो देखिए, नीरज चना खाता है, क्या खाता है? नीरज चना खाता है, याद हो गया आपको। तो आप याद रखिए, जैसे एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। तो सर जी बताए थे नीरज क्या खाता है? चना खाते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो आपको याद ही हो गया। और उसका बाद बच गया मीराबाई चानू, तो चना खाती है तो मीराबाई चानू। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला और पुरुष में आपका कौन है? नीरज चोपड़ा। महिला में कौन है आपका? मीराबाई चानू। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे जो हम बात करेंगे वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य का क्षेत्र मतलब कोई ऐसा लेख या कोई ऐसा बुक जो आपने लिखा और वो समाज के भलाई में और जागरूकता के लिए है, तब आपको सिलेक्शन किया जाता है साहित्य के क्षेत्र के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 2021 के अंदर, तो 2021 में ये जो 97वां अवार्ड था, ऐसे नंबर नहीं पूछेगा आपका। देखिए, ये जो अवार्ड आपका मिला है, ये कोंकणी भाषा के लिए मिला है। किस भाषा के लिए? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो के मिला है। क्या मिला है? दामोदर मौजो के। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, वो बड़ा मौज में रहेगा, समझे। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, जो खूब ज़्यादा ज्ञानी होगा, वो क्या हो जाएगा? मौज में। यहाँ से देखिए ज्ञानपीठ, तो ज्ञानी व्यक्ति किस में रहेगा? मौज में रहेगा, समझे। तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा आपका किस में रहेगा? मौज में। तो यहाँ पे लिख दिए ज्ञानी आदमी हमेशा में किस में रहेगा? मौज में। अब देख लीजिए, तो ज्ञानी आदमी इसलिए मौज में रहेगा क्योंकि उसको क्या है कि मतलब वो बहुत ज्ञानी है, तो हमेशा मौज में रहेगा ज्ञानी होने के कारण। अब देखिए, जो है 2022 का जो है आपका, वो असीमिया कवि है, ये नीलमणि मतलब कुफन। तो ये आप याद रखिएगा, तभी चलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका ऊपर वाला ही पूछने का 90-80% चांस रहता है। तो समझ में आपको आ गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे। आप फिर से याद रखिए, दामोदर मौजे को क्यों पुरस्कार मिला? जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो हमेशा मौज में रहेगा, समझे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये इसका ट्रिक है। अगला हम आते हैं सर किस पे? व्यास सम्मान पे। अगर हम व्यास सम्मान पे आते हैं तो देखिए, व्यास सम्मान 2022 का जो मिला है,
वो मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। और ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए मिला है? पागल खाना के लिए। क्या मिला है? पागल खाना। और ये हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया है। इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखिए, अगर मान के चलिए जो व्यक्ति ज्ञानी रहेगा वो तो मौज में रहेगा। किस में रहेगा? मौज में, समझे। उसके साथ सब चीज़ सही सही होगा। तो क्या होगा? सब चीज़ सही सही। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो हमेशा मौज में रहेगा, उसके साथ हमेशा सही सही होगा। तो ज्ञानी आदमी हमेशा मौज में रहेगा, सही सही होगा। तो सही का मतलब ज्ञान मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार, और मौज में रहेगा तो दामोदर मौजो के, और उसके बाद हमेशा सही सही उसके साथ होगा तो साहित्य पुरस्कार। याद हो गया आपको? और देखिए यहाँ पे, अगर आपको ज्ञान नहीं ना है, आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप पागल हो जाइएगा। जो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वो मतलब पागल है कि नहीं है? जिसके पास सफाई ज्ञान नहीं है, पागल व्यक्ति के पास क्या ज्ञान होता है कि नहीं? आप उसको नाम धोकर बुलाइएगा। सपोज वो पहले ठीक था, आज पागल हो गया है, उसको नाम धोकर बुलाइएगा। पहले उसका नाम था मान के झगड़ू, कहे झगड़ू सुनो रे, समझे? तो कहे किसको बोल रहा है, वो ध्यान में नहीं लाएगा, है कि नहीं? क्योंकि भूल जाए कि हमारा ही नाम झगड़ू था, उसी को तो पागल बोलते हैं, है कि नहीं? तो समझिए आप। तो अगर हम बात करते हैं ज्ञान चतुर्वेदी का, तो इसको मिला है कौन? मतलब इनका क्या है? पागल खाना। तो जब ज्ञान उसको नहीं होगा तो वो कहाँ चल जाएगा? पागल खाना। तो आप याद रखिएगा कि अगर ज्ञान है तो मौज में रहिएगा, और ज्ञान नहीं है तो पागल हो जाइएगा। समझे? दोनों को दोनों याद हो गया। और जो आदमी के पास ज्ञान रहेगा वो मौज में रहेगा, तो उसके साथ सब कुछ सही सही होगा, तो साहित्य का पुरस्कार। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? व्यास पुरस्कार। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आ गया। तो इधर हो गया व्यास पुरस्कार आपका। अब देखिए सरस्वती पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये आपको याद करने का जरूरत ही नहीं, अभी कभी याद हो जाएगा, समझे। अब देखिए, आपको हम करेंट अफेयर्स का 5 से 6 वीडियो इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स हम आपको याद करा दिए हैं। आगे हम आपका ग्रैंड स्लैम का वीडियो लाएंगे, समझे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ग्रैंड पीस ओपन जो आपका होता है, 4 ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। इसका हम आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से ट्रिक से याद करा देंगे। आपको कहेगा सर उसमें आप क्या याद लेगा? मैं सब नोवाक जोकोविच से भरल है। गलत बात। महिलाएं पूछेगा तो मुँह बात दीजिएगा, महिलाएं बहुत भारी है। तो महिलाओं का हम आपको कोड देंगे, एक के बारे में आपको लोड ले लेगा, है कि नहीं? तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप कमेंट में जाके देखिए, समझे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो दिक्कत क्या है, समझे। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमसे दुश्मनी है आपको। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं सर, आप भी मेरे लिए बस थोड़ा सा कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। आप मानिए इस बात को, आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो लाभ देता है कि नहीं? और बहुत सारे लोग हमको कहते भी हैं। तो चलिए कोई नहीं, हम आते हैं वीडियो पे। आप तो ऐसे भी हमारे भाई हैं, सब्सक्राइब किए तब भी, नहीं किए तब भी। चलिए हम आगे आते हैं। अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, तो देखिए सर, सरस्वती सम्मान आपको अभी का भी याद हो जाएगा। अभी कैसे याद हो जाएगा? तो 2022 में जो मिला है ये शिवशंकरी को मिला है। किसको मिला है? शिवशंकरी को। ये मिला है सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। तो ये कैसे याद होगा? कैसे आप बोल दिए याद होगा? तो देखिए एगो चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सरस्वती जो है, सरस्वती, ये बताइए, ये सरस्वती भगवान के नाम है कि नहीं है? माँ सरस्वती होती है कि नहीं होती? होती है सर, याद हो गया। सरस्वती है, यहाँ शिव जी हैं। कौन है? शिव जी। तो सरस्वती जी, शिव जी, आपका सूर्य भगवान, बताइए तीनों के तीनों भगवान हैं। तो इसका मतलब सरस्वती पुरस्कार मिला है शिवशंकरी को, आकृति क्या? सूर्यवंशम के लिए, है कि नहीं? याद हो गया सर आपको? सरस्वती सम्मान मिला है शिवशंकरी को, शिव जी भगवान है, और उसका सूरज भी क्या है? भगवान है। तो आप कभी जीवन में हम नहीं भूलिएगा, इस बात को याद रखिए, समझे। हम कोई पूछ देगा सरस्वती सम्मान किससे मिला? सरस्वती, वो सरस्वती भगवान का नाम है। अब भगवान के नाम है तो उसके बाद क्या बताया था सर कि सरस्वती भगवान के नाम है, तो शिवशंकरी को, और शिवशंकरी आपका सूर्य भगवान, मतलब सूर्य, मतलब क्या लिखा था? सूर्यवंशम लिखा था पुस्तक, उसके लिए। आशा करते हैं आपको ये याद हो गया होगा, समझे। और ये क्या हो गया आपका? तमिल, समझे। और ऐसे भी देखिएगा कि शिव जी का सबसे ज़्यादा पूजा आपका तमिलनाडु वगैरह में किया जाता है। शुरू में यहीं से शिव जी का पूजा भी हुआ था। ऐसे तब हम लोग भी उनको पूजा करते हैं, चाहे सब दिन से हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे आगे चलते हैं हम। अब हम आगे बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, समझे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार बात करते हैं तो ये फिल्म के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। देखिए दादा साहब फाल्के जो है ना, वो फिल्म जगत के जन्मदाता माने जाते हैं, समझे। तो इसीलिए उनके नाम पर आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप देखिए कैसे याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म, इसका ऐसा ट्रिक है आपका, अभी के अभी याद हो जाएगा, समझे। अभी के अभी याद होगा आपको, वीडियो देखते रहिए, याद हो जाएगा सर, है कि नहीं। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पे बेस्ट फिल्म का सर बात करते हैं तो ये मिला है द कश्मीर फाइल्स को मिला है। किसको मिला है? द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर, और देखिए फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को। उसके बाद देखिए बेस्ट एक्टर की अवार्ड की बात करते हैं तो ये मिला है रणबीर कपूर को। उसके बाद देखिए बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड की बात करते हैं, मतलब
बेस्ट अभिनेत्री की, तो ये किसको मिला है? आलिया भट्ट को। हम कल के वीडियो में आपको बताए थे कि आपको कुछ अगर पूछे ना अभिनेत्री में भारत में, आईफा हो, राष्ट्रीय पुरस्कार हो, तो आपको आलिया भट्ट लगा के चले जाना है, क्योंकि सब में आलिया भट्ट को मिला है, समझे। यहाँ भी गंगूबाई के लिए मिला है। उसका देखिए बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो ये मिला है आर बाल्की को फिल्म चुप के लिए। तो आपको याद कैसे होगा? सर याद कैसे होगा ये हमको बताइए। तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं याद का, तो ये आसान तरीका से आपको याद होगा। देखिए कैसे याद होगा, द कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं तो आपका ये याद कैसे होगा समझिए। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका ट्रिक ये है कि देखिए आपको क्या ट्रिक है समझिए। इसका आसान ट्रिक है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों पति पत्नी हो गई कि नहीं हो गई बताइए? सर बिल्कुल हो गई, शादी हो गया उसका। तो दोनों पति पत्नी हो गई, तो दोनों बताइए जब भी हनीमून मनाने के लिए, सपोज आप सोचिए हनीमून मनाने के लिए जाएगी, कहीं ना कहीं तो हनीमून मनाना है, शादी हो गया तो हनीमून मनाने के लिए जाएगी। तब कश्मीर सबसे अच्छा जगह है कि नहीं है? हमारे भारत के अंदर बहुत स्वर्ग माना जाता है कश्मीर को। तो कश्मीर गई क्या मनाने के लिए? हनीमून मनाने के लिए। तो यही इसका ट्रिक है। आलिया भट्ट रणबीर कपूर दोनों पति पत्नी हो गया, और दोनों पति पत्नी हो गए तो कहाँ गए? वो गए जम्मू कश्मीर हनीमून मनाने के लिए। यही इसका कोड है, समझे। और जब हनीमून मनाने के लिए गई तो बताइए कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद उसको बच्चा होगा कि नहीं होगा? अगर बच्चा होगा तो बच्चा को हम बालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बालक। तो यही इसका कोड है। फिर से सुनिए, रणबीर कपूर आलिया भट्ट जम्मू कश्मीर गई, और जम्मू कश्मीर जाने का उसको क्या हुआ? एक बालक हुआ। फिर से सुनिए, रणबीर कपूर आलिया भट्ट जम्मू कश्मीर गई हनीमून मनाने के लिए, उससे क्या हुआ? बालक हुआ। तो ये देखिए हनीमून मनाने जम्मू कश्मीर गई, जिससे क्या हो गया? आपका बालक हो गया। यही इसका ट्रिक है। अभी तो आपको याद होगा। देखिए बेस्ट एक्टर आपका क्या है? रणबीर कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस आपका क्या है? आलिया भट्ट। बेस्ट डायरेक्टर कौन है आपका? आर बाल्की। क्या हो गया था? बालक। आर बाल्की आपको याद हुआ, समझे। इसका सिनेमा कौन है आपका? चुप। अब देखिए आपको आगे क्या होगा, आपको आगे कैसे याद रखना है। देखिए इसको अगर हम आगे बात करते हैं इसको याद करने का, आपको कहेगा सर अगर हम भूल जाएंगे कि आईफा अवार्ड में है, 68वां अवार्ड में है, तो इसका भी ट्रिक है। आप कहेगा सर राष्ट्रीय पुरस्कार में कहीं चला जाएगा तो फिर तो गलती हो जाएगा। दादा साहब फलके कैसे याद रखेंगे? तो देखिए रणवीर कपूर का जो बेटा या बालक होगा वो ऋषि कपूर के बारे में पूछेगा कि नहीं पूछेगा? दादाजी कहाँ गए, दादा कहाँ गए, दादा कहाँ गए, है कि नहीं? तो दादा कहाँ गए? तो दादाजी ऊपर गए। रणवीर कपूर नहीं गया, दादाजी ऊपर गए। तो दादाजी ऊपर गए तो आप देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको एक कहानी में याद हो गया, है कि नहीं? मतलब हनीमून जम्मू कश्मीर ये बालक, है कि नहीं? अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप करवे कीजिएगा, पता हो गया हमको, समझे। अब हम आगे बात करते हैं किसका? बिहारी फिल्म पुरस्कार, सॉरी फिल्म नहीं है, बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं। तो बिहारी अगर हम बात करते हैं तो बिहारी फिल्म पुरस्कार किसको मिला 2022 का? 32वां का। तो देखिए ये जो मिला है आपका डॉक्टर माधव हड्डा को मिला है। किसको मिला है? माधव हड्डा को। ये मिला है चचरंग चोल के लिए। तो चचरंग चोल आप याद रखिएगा पहाड़ सखी रे, समझे, पहाड़ सखी रे। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? ऐसे हम इसको ट्रिक से याद दिला देते हैं आपको। देखिए बिहारी की बात करते हैं, माधव की बात करते हैं, तो बताइए ये दोनों नाम एक भगवान का है, समझे। बहुत छलिया थे वो, कौन? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जो थे आपके वो कौन थे? उनको माधव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माधव। और उनको बिहारी भी कहा जाता था, है कि नहीं? तो कृष्ण भगवान को बिहारी प्लस माधव दोनों कहते थे। तो आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद देखिए उस सखी सा के साथ बड़ा रहते थे, है कि नहीं? सखी सा के साथ। तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान को बिहारी कहा जाता था, और बिहारी के कारण उनको माधव भी कहा जाता था। कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता था आपका? देखिए अगर आपको याद नहीं रहेगा तब देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है ये बात का कि आप जब वीडियो देखते हैं ना तो इसको लिख लीजिए, और उसके बाद ट्रिकवा को कहीं लिख लीजिए, है कि नहीं? और ये जो आप कहते हैं हमको स्पीडी सर कराइए, ये स्पीडी और उसके बाद एडिटोरिया एक दो बुक और वही से आपका रिसर्च करके लिखा हो, कहीं अलग से नहीं। तो आपको स्पीडी में ये सब मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट ट्रिक लिख लीजिए, है कि नहीं? तो ये भी आपको आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिहारी फिल्म माधव को हम बोलते हैं, समझ में आ गया आपको। अब हम आगे आते हैं आपका, देखिए यहाँ मूर्ति देवी पुरस्कार ये दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। किसमें दिया गया? आपका साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 2019 का जो 33वां मिला है, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला। तो आपके गांव में कोई ऐसे चाचा मतलब चाचा वगैरह होंगे या कोई ना कोई होंगे जिनका नाम विश्वनाथ होगा, कंफर्म ओल्ड नाम होगा विश्वनाथ, समझे। गणेश, सुरेश, महेश, महिपत, है कि ना? ये सब पुराना नाम है। अभी के नाम अभी देखिए ये सब नाम हम आपको बता दिए कब? 1980 के पहले वाला नाम, मतलब 1970 के करीब में, 1980 वाला। और जब आइएगा 1990 में तो आएगा राहुल, किशोर, चंदन, रोहित, ये आ गया 1990। अभी के जब 1990 2000 में क्रॉस कीजिएगा तो संतोष, आलोक,
संजीत, ये सब आएगा आपका कौन नाम में, ये सब आ जाएगा 2000 के बाद। और जब आइएगा आप 2010 के बाद, पीयूष, क्रिस, आयुष, समझे। कुछ दिन बाद आएगा टीन, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब आदमी का नाम भी धातु के नाम पर पड़ेगा, समझे। जिस हिसाब से नाम का ट्रेंड बदल रहा है उसे हमको लग रहा है। चलिए, तो आप मूर्ति देवी पुरस्कार समझ गए। तो आप याद रखिएगा, मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ चा के मिला है। किसको मिला है? विश्वनाथ चा के। विश्वनाथ कोई ना कोई आपके गांव में होगा, उसको आप सेट कर लीजिएगा कि मूर्ति बनाने में बहुत माहिर है, समझे। और उनको जो पुरस्कार मिला है ये अस्थि और भक्ति के लिए मिला है, समझे। ऐसे आप अगर ट्रिक कहते हैं तो इसका भी ट्रिक समझिए। देखिए, नाथ जो होते हैं, नाथ भोलेनाथ को हम कहते हैं, समझे ना। आप भोलेनाथ को कहते हैं। जब पूजा आप करते हैं तब पूजा में पंडित देखिए अस्थि अस्थि अस्तो अस्थि अस्थि भक्ति करेगा, अस्थि भक्ति, तो वो करते रहता है, समझ नहीं समझे। तो आप देखिए, नाथ कहते हैं भोलेनाथ को और अस्थि और भक्ति। तो ये मूर्ति देवी के लिए। और जो पूजा आप कीजिएगा मूर्ति के सामने ही ना कीजिएगा। तो ऐसे हम आपको कोड भी दे दिए, उसके बाद बता भी दिए। तो इतना विकार अगर नहीं लगा होगा तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा सर, एक आध दो, है कि नहीं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं एबल पुरस्कार का। एबल पुरस्कार की बात करते हैं तो ये गणित के क्षेत्र में आपका एबल पुरस्कार दिया जाता है। कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा गया है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भैया गणित के क्षेत्र में दिया जाता है कि नहीं है। तो देखिए, ये 2023 में आपका दिया गया है लुइस कैफर्ली को। किसको मिला है? लुइस कैफर्ली को। और ये जो पुरस्कार है आपका, ये अर्जेंटीना अमेरिका के गणितज्ञों को मिला है। तो सर ये कैसे याद हुआ? इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक क्या जानते हैं? इसका ट्रिक है ए बालक मैथ पढ़ ले, ए बालक गणित पढ़ ले। इसका ट्रिक क्या है? ए बालक, ए बालक, ए बालक, ए बालक। देखिए, इसका ट्रिक हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपका क्या है? आपका ए बालक। क्या है सर? ए बालक। इसका ट्रिक क्या है आपका? ए बालक। मतलब इसका ट्रिक जो है आपका ए बालक। क्या है आपका? ए बालक। अब सर याद कैसे होगा? तो एबल पुरस्कार ए बालक से देखिए, ए से क्या हो जाएगा आपका? एबल पुरस्कार। याद हो गया। अब ब से देखिए, बालक से आपका क्या हो जाएगा? समझिए, ए बालक है आपका। तो देखिए, ए ब से क्या हो गया? आपका एबल पुरस्कार हो गया। और लॉ से देखिए, लॉ से क से लुइस कैफर्ली हुआ कि नहीं हुआ? लॉ आ क ए बा से क्या हो गया? एबल पुरस्कार। और लक से क्या हो गया आपका? लुइस कैफर्ली। तो ये ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? बालक को कहे बालक मैथ पढ़ लो, है कि नहीं। ए बालक मैथ पढ़ ले, मैथ का वेटेज बढ़ गया है। तो ए बालक गणित पढ़ ले, ए बालक गणित पढ़ ले, समझे। और बालक अमेरिका का है, याद रखिएगा, समझे। अब चलिए हम आगे आते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार में। यूनेस्को शांति पुरस्कार में अगर आ जाते हैं तो देखिए, ये 2022 में एंजेला मार्केल को मिला है। जर्मनी के पूर्व चांसलर रही हैं ये, समझे। अगर इसकी हम बात करते हैं तो सर ये कैसे याद होगा? तो देखिए, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी गया है। तो ये आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को मिला है। तो जर्मनी के पूर्व चांसलर है, कहीं आप भूल जाते हैं तो इसका भी ट्रिक है, ए जान शांति से रहो, है कि नहीं। आप क्या कहिएगा? ए जान शांति से रहो। अभी आपका एग्जाम है, समझे। आपकी गर्लफ्रेंड बार बार फ़ोन करती है, तो है समझे। उसको प्यार से समझाएगा तो समझ जाएगा, कस कर समझाएगा तो फिर वो 72 रुपये फ़ोन करेगा, है कि। तो ये चलते उसको ए जान शांति से रहो ना, एग्जाम है यार, है कि नहीं। ए जान शांति से रहो, ए जान शांति से रहो। एक ट्रिक देखिए, ए जान तो एंजेला मार्केल आ गया, क्या आ गया? ए उसका देखिए, ए जान शांति से रहो मतलब कौन? यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो आप अपने जो भी हैं आपके, है कि नहीं, उनको क्या बोले आप? ए जान शांति से रहो, अभी मेरा एग्जाम है, समझे। एक बात समझिए, आप लोग के लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी, गर्लफ्रेंड से भी बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल, समझे। और जितना ज़्यादा मस्ती और मौज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका बर्बादी होगा, है कि नहीं। तो आप समझिए, आप आदत बना लिए है मोबाइल का, मोबाइल से छोड़िए, है कि नहीं, तभी आपका कुछ होगा, समझे। अभी कहिएगा सर मोबाइल छोड़ेंगे तो आपका वीडियो कैसे देखेंगे? सकारात्मक चीज़ों को कीजिए, नकारात्मक चीज़ नहीं करना है। वो आप खुद समझदार हैं, आप खुद कर सकते हैं, समझे। आप लोगों ने गलत चीज़ों का एडिक्शन लगा लिया है, मोबाइल का, शॉर्ट वीडियो का, है कि नहीं, भोजपुरी गानों का, कौन गाना रिलीज हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपका? अभी आपको सबसे ज़्यादा ऐप बर्बाद कर रहा है, ऐप सबसे ज़्यादा आपको। अभी आप जानते हैं अभी क्या करते होंगे, एक मतलब 70% लड़का अभी ड्रीम 11 लगाता होगा। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ड्रीम 11 और ड्रीम 11 इतना एडिक्शन है ड्रीम 11 का, आप उसको मतलब आदत लगाता है। ड्रग्स कुकिंग से भी खराब नशा है मोबाइल का, समझे। तो अगर आपको दरोगा बनना है ना, तो ये सब चीज़ें अभी 6 महीना वंचित रखिए, समझिए, क्योंकि सीट बहुत कम है। और हम आपको बोले थे कि वर्दी पाने के लिए तैयारी में आपको गर्दिश मचाना होगा, तभी कुछ ना कुछ होगा, समझे। तो देखिए, एंजेला मार्केल की बात करते हैं तो ये जर्मनी के पूर्व चांसलर रहे हैं, समझे। चलिए आगे देखें। और देखिए बाबू, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कलम की ताकत और ज़िंदगी में साहस आपको कभी नहीं भूलना चाहिए।
ये दोनों में बहुत ताकत होता है। तो कलम की ताकत आपको तभी आएगा जब आप साहस से पढ़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि ये सब तो होते रहेगा। 2022 के अगर एंजेला मार्केल की सर बात करते हैं तो ये जर्मनी के चांसलर को मिला है, समझे। ये आप समझ गए, ए जान क्या है आपका, ए मतलब ए जान शांति से रहो, समझे। आगे देखिए गांधी, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए जान शांति से रहो, समझे। इसको हम लिख दिए हैं, कल आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिर आपको दिखेगा। चलिए अब देखते हैं हम गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है और ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसका आपका कोई ट्रिक नहीं, आसान ट्रिक है, समझे। आप बस इतना याद रखिए, गांधी जी ना गीता पढ़ते थे, गांधी जी गीता जी कहते हैं, गांधी जी गीता को मानते थे सर, है कि नहीं। तो गांधी जी क्या पढ़ते थे आपका, गीता। और दुनिया का कोई महान इंसान नहीं है जो गीता को नहीं पढ़ा हो, है कि नहीं। क्योंकि हमारा जो गीता है वो हिंदू धर्म का मतलब आप जानते हैं पवित्र ग्रंथ है। तो जो गीता है आपका वो क्या है आपका, तो इसको कौन पढ़ते थे, गांधी जी। तो गांधी जी क्या पढ़ते थे आपका, गीता पढ़ते थे। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया उत्तर प्रदेश का गांधी शांति पुरस्कार है कि नहीं। तो यहाँ पे शांति से आपको कोई मतलब है, गांधी जी से मतलब है। तो शांति का यहाँ तो ऊपर दे दिए कोड। तो गांधी आपका किससे, तो गांधी जी क्या पढ़ते थे, तो गीता पढ़ते थे। तो गांधी शांति लगेगा, इसमें गांधी लगा हुआ है ना, यूनेस्को लगा हुआ है, तो आपको गलती होगा ही नहीं। आगे देखिए, आगे जो है आपका वो है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार मिला है सोहान करुणतालिका को, और ये श्रीलंका के है। आपकी अगर हम बात करें तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात करें तो सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको इसी के अंदर आपको दिखेगा। देखिए मैथ का जब आप किताब बनाते होंगे या हिंदी मीडियम से आप होइएगा तो मैथ के किताब में लेसन को हम बोलते हैं तालिका। क्या बोलते हैं, तालिका। तालिका नंबर 3.2, तालिका नंबर 4.2, तालिका नंबर 4 5.4, है कि नहीं। इतना हिसाब निकालो, रियल बताते हैं। आप 8वां 6ठा में पढ़े होंगे तो तालिका निकाले होंगे। तो मैथ में क्या निकाले होंगे आप, देखिए मतलब किताब में आप क्या खोजे होंगे, तालिका। तो देखिए बुकर पुरस्कार जो मिला वो किसको मिला होगा, तालिका को। तो सोहन करुण तालिका, है कि नहीं। और इनकी पुस्तक क्या है, तो द 7 मून्स ऑफ, इधर क्या आपका जो है समझे, ये आपको समझ लीजिए। अब देखिए इसको आपको ध्यान में रख लेना है। तो सोहन करुण तालिका को मिला है ये पुस्तक के लिए। आपको आशा करते हैं कि इतना पूरा का पूरा आपको याद हो गया होगा, समझे। और बाकी आपका जो ट्रिक है इसका हम बता ही दिए आपको, इसमें तालिका छुपा हुआ है, तो बुकर पुरस्कार इनको मिला है। आगे देखिए, आगे जो है आपका कुछ और पुरस्कार है जिसको हम आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बात और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आपको जब वीडियो अच्छा लग रहा था आप सोच क्या रहे हैं इधर उधर का बात, इतना अच्छा से ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। आगे भी हम बोल रहे हैं आपको कि वीडियो हमारा फिर ट्रिक पे आएगा, अच्छे से आपको कंसेप्ट पे आएगा समझा के और देने का। तो आप सब्सक्राइब करने से कतराते क्यों है कि नहीं। तो चलिए आगे आपकी मर्जी, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। आगे हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पुरस्कार जो आपका बचा हुआ था, और आज के बाद पुरस्कार का झंझट खत्म, है कि नहीं। 3 वीडियो हम टोटल पुरस्कार का डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं। टोटल का टोटल आपका इसी तरह से कंसेप्ट और ट्रिक की है जो आपका याद हो जाए। चलिए देखिए यहाँ से जो आपका है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ये मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो बुल्गारिया के हैं। तो इसका ट्रिक क्या है जानते हैं, मतलब इसका ट्रिक है जीजा जी को बुलाओ। क्या है कोई, जीजा जी को बुलाओ। तो देखिए जीजा जी को बुलाओ, तो देखिए जॉर्जी मतलब जीजा जी हो गया। अब बुलाओ कहाँ के है, बुल्गारिया के है, समझे। और जीजा जी को बुलाओ, समझे। और बुलाओ अबू से आपका और क्या हो जाएगा, बुकर पुरस्कार, समझे। बुल्गारिया के भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा अबू से। ये बुल्गारिया के है भी और बुकर पुरस्कार, और जीजा जी को क्या करो, बुलाओ। तो जीजा जी को बुलाओ, आप याद रखिएगा क्या करो, जीजा जी को बुलाओ, यही आपका कोड है। क्या है, जीजा जी को बुलाओ, जीजा जी को बुलाओ। एक बात समझिए, 1 से 5 जो एग्जाम बीपीएससी ने लिया है टीचर का, उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट ने ये क्वेश्चन पूछे हुआ था, है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा जीजा जी को बुलाओ और क्या, बुक पढ़ाओ। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2023 में ये किस को मिला है। तो देखिए ये राज्य को जो मिला है वो उड़ीसा राज्य को मिला है आपदा प्रबंधन से प्राधिकरण के लिए। और ये देखिए, और
लंगुलेई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है। तो आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा, संस्थागत में किसको मिला, उड़ीसा राज्य को, समझे। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को भी आपका नहीं मिला है। तो आप याद इतना रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये किसको मिला है, उड़ीसा राज्य को। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसको मिला है, तो उड़ीसा राज्य को। आगे समझिए, आगे 2022 का अगर हम बात करते हैं संस्थागत श्रेणी में, तो ये जो आपको मिला है आपदा प्रबंधन संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार, ये मिला है गुजरात को। किसको मिला है, गुजरात को। और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को। तो ये सब आप याद रखिएगा, तो भी नहीं रखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये आप यहाँ पे गुजरात और उड़ीसा ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, समझे। तो आप ये याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा में और या एक और आपदा में आपका ये संस्थागत श्रेणी में किसको मिला, गुजरात में। और ऐसे आपको संस्थागत श्रेणी में किसको मिला, उड़ीसा को। तो उड़ीसा और गुजरात को मिला है आपका ये पुरस्कार। लेकिन अब समझिए, ये जो है आपका ये 2023 में है, किसमें है, 2023 में, और ये 2022 में है। तो आप बेटर है कि 2023 का सिर्फ याद रखिए। तो 2023 का आपदा सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है किसको, आपका उड़ीसा को। किसको मिला है, उड़ीसा को। ये आपको याद रखना है। ये गुजरात वाला नहीं भी याद रखते तो आपका काम चल जाएगा, समझे। अब हम आगे आ जाते हैं सर किसका, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का जो मिला है ये आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए ये मिजोरम राज्य को मिला है। किसको मिला है, मिजोरम को, समझे। सर्वश्रेष्ठ जिला आपको गंजाम को मिला है जो आपका उड़ीसा है। आप जानते हैं आपका बेस्ट थाना का भी अवार्ड मिला था, गंजाम श्रेणी गंजाम थाना आपका जो उड़ीसा में उसी को मिला था। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला मिजोरम राज्य है, किसके लिए, जल के लिए, समझे। अब देखिए मिजोरम आप याद रखिएगा, समझे, और जल यहाँ से याद रखिएगा। तो ये एक दो आप खुद याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो सर आगे बात करते हैं। देखिए ये जो है आपका, इस किताब का नाम है द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मीडा। क्या नाम का, द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मीडा। इस पुस्तक की बात करते हैं, बुकर पुरस्कार है ये आपका, यह सोहन करुण तालिका। आपका हम कोड भी इसका क्या बताए थे कि जो बुकर पुरस्कार है, बुक में आपका क्या होता है, तालिका होता है, तो उस वजह से आपको याद हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बताए थे बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी किसको कहा जाता है, आपका कृष्ण भगवान को कहा जाता है। और कृष्ण भगवान को जो कहा जाता है, और कृष्ण भगवान को माधव भी कहा जाता है। और कृष्ण भगवान पंचाली को, कृष्ण भगवान पे आप जानते हैं पंचाली को क्या बोलते थे, तो पंचाली को सखी बोलते थे। पंचाली जो थे उनको क्या बोलते थे, सखी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, समझे। इस वीडियो पर बताया गया ट्रिक आपको अगर अच्छा लगा हो और आपको अभी तक वीडियो में जरूर है, तो सबसे पहले ये बात है कि आप अभी तक वीडियो में कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं और आप जॉब भी कीजिएगा, ये हमको पता है कि नहीं। तो हम आशा यही करते हैं कि आपका जॉब लगे, जल्द से जल्द आपका दरोगा का वर्दी मिले और उसके बाद आप एग्ज़ाम में सफल हो। और इस तरह के अगला ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और उसके बाद आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं और वो जुड़ भी गए हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद आप देखिए अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, वो ग्रैंड स्लैम पे आएगा आपका, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। उसमें आपका तीनों में नोवाक जोकोविच है, विंबलडन में आपका कार्लोस अल्कराज है कि नहीं। तो ये तो 4 को आपको पुरुष वाला याद रहेगा, लेकिन पुरुष में हराया है किसको ये याद करने में दिक्कत होगा, समझे। उसके बाद महिला वाला याद करने में पूरे दिक्कत होगा। इस सब को हम ट्रिक पे आपको ऐसा बनाए हैं कि याद हो जाएगा। उसका सब कुछ बना के रखा हुआ है, बस वीडियो बनाना है कि नहीं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।